हेलो बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या होता है उसके साथ। देखिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जब तक वो रेस्ट पे रहता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो होता है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उसके भी परपेंडिकुलर होता है, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके भी परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और वो फोर्स रिलेटेड होता है कुछ ऐसे, जो फोर्स होता है वो रिलेटेड होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब चूंकि दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो अगर हम इसको फोर्स लिखें जनरली प्रोडक्ट के रूप में, तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलर है। अब यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, मान लीजिए क्यों, ठीक है, और वो मूव कर रहा है। तो सबसे पहले बात हम समझ लेंगे, इसमें तीन केसेस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे साइन थीटा आ गया। तो अगर क्या हो कि पहले केस में अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में, व्हेन V इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड B, in this case theta will be 0। इन दैट केस फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है तो फोर्स भी 0 है, यानी कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली चल रहा है तो कुछ भी वेलोसिटी हो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। सेकेंड केस है कि अगर जो चार्ज है वो परपेंडिकुलर टू फील्ड एंटर करें, यानी कि फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। सेकेंड केस है अगर V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B, इस केस में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो कि बराबर होगा क्यू वी बी के, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब जरा देखिए, जब चार्ज मूव करेगा परपेंडिकुलर टू फील्ड तो एक फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि एक फोर्स इसका इनसाइड द वर्क करेगा, जो कि होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो Fc इधर वर्क कर रहा है, और एक फोर्स परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। जब दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो उनका फोर्स का एक रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट की वजह से क्या होगा, उनका रिजल्ट उसका, जैसे दो फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों का हम लेते हैं अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बट यहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड का रोल देखिए क्या काम कर रहा है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, उस पर एक फोर्स लगा रही है। जब ये फोर्स 90 डिग्री है तो फोर्स लगा रही, तो फोर्स लगा के कुछ वर्क डन होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट डी कॉस थीटा होता है। और जब ये थीटा 90 डिग्री है, यानी इस सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, जब ये थीटा 90 डिग्री है, इन दैट केस वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इस केस में वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी 0। तो अब जब वर्क डन 0 होता है, क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई विशेष कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। बस क्या हो रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है उस मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर कर रहा है। क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसको, उस मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर कर रहा है। इन दैट केस जो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो डिस्क्राइब करेगा एक सर्कुलर पाथ। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन चार्ज पार्टिकल will describe a circular path। ठीक है, ये तब हो रहा है जब थीटा 90 डिग्री है, V में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज ऑन V, देयर विल बी, ये पॉइंट है, देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, no change in velocity,
एंड वर्क डन W बाई बी इज 0। और 0 क्यों हो रहा है? अभी मैंने एक सॉलिड वजह दी आपको, क्योंकि थीटा 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो अब हम जैसे ये सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है तो इसका कुछ रेडियस होगा, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने बताया कि एक उसका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो कि उसके मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर कर रहा है, और ये तब तक सर्कल पाथ है जब तक दोनों फोर्स बराबर है। तो इस केस में क्या होगा? एक सेंट्रीपिटल एफसी लगेगा जो मैग्नेटिक फोर्स एम को बराबर करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है 90 के डिग्री के केस में वो क्यू वी बी के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें, एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एम वी अपान क्यू बी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, इसको एक फार्मूला नंबर 1 मार्क करेंगे। इक्वेशन मैंने 1 मार्क किया है। एम यहां पे क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, क्यू क्या है? चार्ज है, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये क्या है? सर्कुलर पाथ है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको ऐसे ही डिटेल में हम लिख करके फार्मूला सीखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम टाइम पीरियड के लिए इस फॉर्मूले को अगर हम डेराइव करें, तो यहां पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है? चार्ज पार्टिकल टोटल पाथ कितना ट्रेवल करेगा? ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है इसका सर्कमफेरेंस इसका टोटल पाथ होगा, तो जो कि हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी, यानी जो वेलोसिटी के साथ, तो वो जो आएगा टाइम पीरियड आ जाएगा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू यहां से पुट कर दें जो हमने अभी निकाली है, तो आर की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन वी, और आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये वैल्यू आई थी आर की वैल्यू, वी से वी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें कि कितना सेकंड का चक्कर लगाएगा एक सेकंड के अंदर, मतलब कितनी बार का चक्कर लगाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आपका न्यू होता है, वो होता है 1 अपॉन टी, जो कि बराबर हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो यहां से आप ये वैल्यू, 3 फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तीनों आई होप निकाल सकते हैं आप यहां पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, 3 केसेस होते हैं। पहला केस हो जाएगा जब पैरेलल है, दूसरा केस होगा जब थीटा 90 डिग्री है, तीसरा केस जबकि कोई एक आर्बिट्री एंगल थीटा है। तो इसको इरेज कर दे रहा हूं। हमारे पास तीसरा केस है, यानी कि जब वेलोसिटी वेक्टर कुछ थीटा एंगल बनाएगा, व्हेन वी मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एंगल थीटा विद वी। तो इसको डायग्राम से देखते हैं। पहले हम बना लेते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपका y हो गया, ये z हो गया, ये x हो गया। मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से अब यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल हम क्यों ले रहे हैं, जो यहां पे एंटर कर रहा है कुछ एंगल थीटा से। जैसे पहले केस नहीं बन रहा था, यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाए थे, अब यही चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे एंटर करेगा, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड से वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा बनाएगा।
तो अब ये जब थीटा बनाएगा तो अब यहां पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा और एक पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। तो जो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो v sin थीटा के बराबर होगा और जो v पैरेलल कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब जिसकी वजह से होगा क्या कि जनरली कुछ थीटा पे एंगल है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ना चेंज होने की वजह से वो निरंतर आगे ऐसे हेलिकल फॉर्म में आगे बढ़ता चला जाएगा और फील्ड को स्केप कर जाएगा। ये तब होगा जब आपका चार्ज थ्रू एन एंगल थीटा एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें आपको निकालनी है। सबसे पहले कि इसका पिच की वैल्यू निकालनी रहती है, तो पिच को आप ऐसे समझ सकते हैं। पिच मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, तो वायर को हम इस कोर पे अगर हम उसको वाइंड करना है तो जनरली आप कैसे करोगे, आप इस वायर को एक एंड से लोगे और ऐसे ऐसे आप इसको वाउंड करना शुरू करोगे, तो वाउंडिंग हो गई। तो अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ये बिल्कुल सर्किल दिखेगा। ठीक है, और अगर इधर से देखेंगे तो आपको दो वायर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, ये दो वायर्स के बीच में कुछ गैप दिख रहा है। तो जब एक राउंड पूरा करते हैं, जैसे मान लीजिए इस वायर को एक राउंड पूरा करने में जो देखें ये जो पोजीशन है, एक राउंड पूरा करने में ये जो डिस्टेंस है ना, इसी को पिच बोलते हैं। यानी जो हेलिकल फॉर्म में होता है, जब आगे बढ़ता है एक राउंड कंप्लीट करने में जितना वो इनिशियल पॉइंट से ड्रिफ्ट होता है वही उसका पिच होता है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। तो अगर हम अब इसके परपेंडिकुलर के टर्म में रेडियस की वैल्यू निकालें तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी mv परपेंडिकुलर अपान क्यूबी, यही थी। तो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका v sin थीटा है, तो ये mv sin थीटा अपान क्यूबी हो जाएगा। अगर अब हम टाइम पीरियड की वैल्यू लिखें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन 2 पाई r अपान v परपेंडिकुलर। तो अब यहां पे वैल्यू पुट करें तो 2 पाई r की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे mv sin थीटा अपान क्यूबी और यहां पे v sin थीटा हो जाएगा। तो v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और अगेन टाइम पीरियड आपका 2 पाई m अपान क्यूबी। यानी देखा जाए तो टाइम पीरियड में तो कोई चेंज नहीं आया। अब हम पिच की वैल्यू, एक जो जनरल एक फॉर्मूला पूछ लिया था पिच की वैल्यू निकालने के लिए, तो पिच की वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो वर्टिकल वेलोसिटी का काम कितना है, ये जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, और जो जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यानी वो क्या करती है, आगे शिफ्ट कराने का काम कर रही है। यानी ये आपका जो पिच है इसी को हम पिच बोलते हैं, पी। तो पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इरेज करके लिखते हैं। तो पिच की वैल्यू हो जाएगी आपकी v पैरेलल इनटू टाइम t, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है तो उसी में जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट से जितना वो शिफ्ट हो सकता है। तो v पैरेलल कंपोनेंट हमारे पास कितना है, v cos थीटा है, और टाइम पीरियड टाइम t की वैल्यू यहां पे लिखी हुई है 2 पाई m अपान क्यूबी। तो ये आपकी पिच की जो फार्मूला बन के आएगा 2 पाई m v cos थीटा अपान क्यूबी। ये पिच का वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको जनरली काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर रेडियस निकालना हो सर्कुलर पाथ का तो वो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको मिटा दे रहे हैं। रेडियस का फॉर्मूला था हमारे पास mv अपान क्यूबी, राइट, यही था। और इसको हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है।
तो काइनेटिक एनर्जी, ये जो mv होता है ये क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम, इसको मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। और p और रिलेशन बिटवीन p एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो p की वैल्यू होती है अंडर रूट ट्वाइस mk। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पुट करें तो रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा जा सकता है अंडर रूट 2mk डिवाइडेड बाई क्यूबी। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है जहां पे k आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ठीक है, तो एक आपसे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी पूछा जा सकता है। तो ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार रिपीट हुआ है, लाइक 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर 19, ठीक है, फिर आफ्टर कोविड आपका 21 में भी आया था। तो लगातार फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो ये टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको छोड़ना नहीं है बच्चों, करके इसको पूरा करके देखना है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, जो कि मैं अपने क्वेश्चन वाले सेशन में इस पे क्वेश्चन को कवर करूंगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।